वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो इंडियन अमेरिकन सर्वे का जो मैं समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसका पार्ट टू पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ पार्ट वन देख ली। पार्ट वन का जो फोकस था, इट वाज मोर अबाउट कि इंडियन अमेरिकन्स की आइडेंटिटी क्या है, वो अपने बारे में कैसा सोचते हैं, इंडिया की क्या महत्वपूर्णता है या इम्पोर्टेंस है या अहमियत है उनकी आइडेंटिटी में, और इंडिया से कैसा कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें थी। तो जो पार्ट टू है उसमें बेसिकली उनकी सियासी, उनकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या है और पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, वो किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं अमेरिका में और इंडिया में, उन सबसे बात करूँगा। उनकी क्या राय है अबाउट नरेंद्र मोदी, क्या राय है अबाउट राहुल गांधी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये सर्वे कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, ये एक मशहूर थिंक टैंक है अमेरिका में। इसका एक ब्रांच इंडिया दिल्ली में भी है। इन्होंने ये सर्वे किया है, और इस सर्वे के जो ऑथर्स हैं और जिन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया है, उनके नाम है सुमित्रा बद्रीनाथन, देवेश कपूर, एनाबेल रिक्टर एंड मिलान वैष्णव। देवेश कपूर का नाम तो मैंने सुना है, काफ़ी किताबें लिखे हैं, वो एक मशहूर प्रोफेसर हैं। और मिलान वैष्णव को मैं जानता हूँ, वो कार्नेगी एंडाउमेंट में इंडिया के बारे में काम करते हैं, और दूसरे जो दो ऑथर्स हैं, मैं उनके काम से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो चले स्ट्रेट अवे देखते हैं कि इंडियन अमेरिकन्स की सियासत क्या है। तो जब उनसे पूछा गया, जनरली स्पीकिंग डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज व्हाट, यानी आप अपने बारे में आम तौर पे क्या सोचते हैं, क्या आप रिपब्लिकन हैं, क्या आप डेमोक्रेट हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट वो लोग होते हैं जो या किसी मुद्दे पर अपना वोट बदलते हैं, यानी अगर उनको एक डेमोक्रेट की पॉलिसी पसंद आई तो वो डेमोक्रेटिक वोट डालेंगे, और फिर अगली बार शायद उसी चीज़ पर अगर किसी रिपब्लिकन की पॉलिसी पोजीशन पसंद आई तो उस पर वोट डाल देंगे। या कैंडिडेट के ऊपर, अगर उनको रिपब्लिकन कैंडिडेट ज़्यादा पसंद आता है तो उसके लिए वोट डाल देते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट है, आमतौर पर रिपब्लिकन वोट डालते हैं, लेकिन कोई इंडियन अगर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो शायद वो डेमोक्रेट वोट डाल रहे हैं। सो इट वेरीज, कभी वो इधर कभी उधर। सो इस सर्वे के मुताबिक 47% इंडियंस कहते हैं, इंडियन अमेरिकन्स कहते हैं कि वो डेमोक्रेट्स हैं, और सिर्फ 21% रिपब्लिकन्स, और इंडिपेंडेंट्स कहते हैं वो 26 हैं। तो साफ जाहिर हो जाता है कि एकदम राइट पे सिर्फ 20% अमेरिकन्स है, यानी पाँच में से एक इंडियन अमेरिकन, हिंदुस्तानी अमेरिकन अपने आप को रिपब्लिकन कहना कहता है और सोचता है, और बेसिकली तकरीबन आधे अपने आप को डेमोक्रेट्स के तौर पे सोचते हैं। तो ये दिस इज़ वेल नोन कि इंडियन अमेरिकन्स हेविली डेमोक्रेट्स हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से काफ़ी तब्दीली आई इंडियन अमेरिकन पोजीशंस में, वरना आप 60-70% तक वोट वो डेमोक्रेट्स ही डालते हैं, डेमोक्रेट्स को ही डालते हैं इंडियन अमेरिकन, जैसा आप देखेंगे इस सर्वे में भी। ये सवाल मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पढ़ाता हूँ, और तो इसकी जो रेंज है आई लाइक दैट अ लॉट, क्योंकि वो नुआंसेस को फ्लश आउट करने का आपको चांस देते हैं। तो उनसे पूछा गया, वेयर डू यू प्लेस योरसेल्फ ऑन द स्केल, कि आप ये जो रेंज है एक्सट्रीम लिबरल से लेके एक्सट्रीम कंजर्वेटिव, इस रेंज पर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो जो हिंदुस्तानी है, यहाँ अमेरिका में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं इंडियन अमेरिकन्स, 15% अपने आप को एक्सट्रीमली लिबरल कहते हैं, और 31% लिबरल, और 9% स्लाइटली लिबरल। यानी टोटल कह सकते हैं कि 55%, यानी आधे से ज़्यादा इंडियन अमेरिकन्स अपने आप को लिबरल समझते हैं। 26% अपने आप को मॉडरेट कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल उस पर भी 26% अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, वो मॉडरेट भी हैं। मुझे लगता है कि इनके वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बीच में हैं, इसलिए वो वोट भी जैसा मैंने कहा पॉलिसी और कैंडिडेट के ऊपर स्वे होता है। और जो कंजर्वेटिव है वो 4% कहते हैं कि वो स्लाइटली कंजर्वेटिव हैं, 11% कंजर्वेटिव, और 3% एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, यानी टोटल 18% है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा इंडियन अमेरिकन्स आर लिबरल, और
5 में 1 इंडियन अमेरिकन इज़ कंज़र्वेटिव, तो इट इज़ हेवीली लेफ्ट ऑफ सेंटर। लेकिन एक एलिमेंट ऑफ हिपोक्रेसी भी है। उस हिपोक्रेसी को मैं आपके सामने रखूँगा अबाउट इंडियन अमेरिकन्स। उनसे पूछा गया अक्टूबर में कि आप वोट किसको डालने वाले हैं? तो 60% ने कमला हैरिस का, जैसे मैंने कहा आपको, डेमोक्रेट्स को हेवीली सपोर्ट करते हैं इंडियन अमेरिकन्स, और 31% ने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे, यानी 2:1। 3 में से 2 इंडियन अमेरिकन्स कमला हैरिस को वोट डालने वाले थे और 1 डोनाल्ड ट्रंप को। और जब उनसे कंपेयर करते हैं आप विथ 2020, तो आपको नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई। 2020 में 68%, नियरली 70% के करीब इंडियन अमेरिकन्स ने बाइडेन और हैरिस को वोट डाला था, बाइडेन को वोट डाला था। अब हैरिस को सिर्फ 60%, तो कमाला हैरिस लॉस्ट काफ़ी इंडियन अमेरिकन वोट। वो सारा का सारा ट्रंप को मिला, 22 से वो 31% के लिए चले गए। तो बेसिकली 50% इंक्रीज हुआ, 22 का 50% के करीब, समझिए 9% बढ़ा हुआ। सो सो यू कैन से कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दे आर एट दैट परसेंट। मुझे लगता है कि जब कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा 2028 में, अगर जब तक अमेरिकी डेमोक्रेसी बरकरार रहती है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी इंशाल्लाह बरकरार रहता है, तो मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा वोट रिपब्लिकन्स को मिलेंगे। ख़ास तौर से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस के साथ व्यवहार किया है, जिस तरह से इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस को बंदिशों में डालकर भेजा वगैरह, और जितनी हेट आजकल विवेक रामास्वामी वगैरह को मिल रही है, आई हैव अ फीलिंग के द वोट फॉर रिपब्लिकन्स कम हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल हैंडलिंग ऑफ यूएस इंडिया रिलेशंस, तो इंडिया को कैसा हैंडल करते हैं, तो इंडियन अमेरिकन्स तकरीबन 34% कहते हैं जो बाइडेन ने बेहतर काम किया इंडिया, और डोनाल्ड ट्रंप को 28%। और उनसे पूछा गया कि आप कौन सी पार्टी प्रेफर करते हैं इंडिया की खातिर, तो इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए कौन सी पार्टी इज़ बेटर, तो 41% डेमोक्रेट्स कहते हैं, 24% रिपब्लिकन्स कहते हैं, बाकी के सब आइदर नो डिफरेंस या डोंट नो। तो जो इट इज़ वेरी क्लियर कि ऑन मोस्ट पॉलिटिकल इश्यूज इंडियन अमेरिकन्स आर लीनिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबरल वैल्यूज़। लेकिन ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे थोड़ी हैरत हुई जब मैंने देखा ये सवाल। ये सवाल था कि आपके क्या ख़यालात थे अबाउट टारगेटेड असैसिनेशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये गुरपतवान सिंह पन्नो का जो केस हुआ, तो जो भारत ने अमेरिका में एक अमेरिकन सिटीज़न नागरिक को मारने की जो कोशिश की है, उसके ताल्लुक से, उसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे सेनेट में हियरिंग भी हुई और एक इंडियन को पकड़ के जेल में भी डाला गया, निखिल गुप्ता है उसका नाम। और एक जो है सो रॉ के एजेंट को एफबीआई के वांटेड लिस्ट पर है, उसका नाम है विकास यादव। तो एनीवे उस चीज़ के बारे में पूछे कि वुड द इंडियन गवर्नमेंट बी जस्टिफाइड in assassinating a US citizen on US soil if it believes this person is promoting a violent separatist movement in India। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो एक अमेरिकन को अमेरिका में इसलिए मारे कि वो समझते हैं कि वो भारत के खिलाफ कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को प्रमोट कर रहा है इंडिया में। तो क्लियरली 51%, यानी मेजॉरिटी इंडियन अमेरिकन, मतलब सिर्फ 51% है, आधे से ज़्यादा ने कहा नहीं, नो। सिर्फ 26%, यानी 4 में 1 इंडियन अमेरिकन कह रहा है यस, एंड बाकी के डोंट नो। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 2:1 कहिए आप, 3 में से 2 जो डोंट नो को अगर आप बाहर रख दें, तो 2:1 रेशियो में इंडियन अमेरिकन्स इंडिया की जो पॉलिसी है कि भारत के ख़िलाफ़ जो भी लोग काम करते हैं उनको उनके मुल्कों में जाके मारें, उसके वो ख़िलाफ़ हैं। फिर उनसे पूछा गया आपके ओपिनियंस ऑन द इज़राइल हमास वॉर, और ये कई महीने हो गए ये सर्वे करके, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि इंडियन अमेरिकन्स के व्यूज़ और प्रो पैलेस्टाइन हो गए होंगे डेफिनेटली, बिकॉज द होल कंट्री, और ख़ासतौर से द डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में, इज़ मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियंस। अब मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेट्स
पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं। सो उनसे पूछा गया, इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट वुड यू से योर सिंपैथीज, यानी इस जंग में आपकी जो सिंपैथीज है वो किसके साथ है? तो एंटायरली विथ इजराइल, यानी सिर्फ इजराइल के साथ पूरी तरह से, वो सिर्फ 11%। मोस्टली, ज़्यादातर मोस्टली विथ इजराइल वो 18% है। तो टोटल आप कह सकते हैं कि 29% इंडियन अमेरिकन इजराइल के साथ हैं, और दोनों के साथ 24% है। लेकिन जो फ़लस्तीन के साथ है वो 35% है। मोस्टली विद पैलेस्टाइन 17%, एंटायरली विद पैलेस्टाइन 18%। तो क्लियरली यू कैन से कि फ़लस्तीनियों का पल्ला भारी है प्रो पैलेस्टीनियंस का इंडियन अमेरिकन में, और ये बढ़ता ही जाएगा। एंड इसका नतीजा, आई थिंक इंडियन अमेरिकन हेविली विल वोट फॉर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क इलेक्शन में, जहां ये मुद्दा अमेरिकन सियासत में असर कर रहा है। सो इंडियंस हैव ऑलवेज बीन प्रो पैलेस्टाइन। मुझे लगता है ये जो प्रो इजराइल वोट है, इट इज एक्चुअली एन एंटी मुस्लिम वोट। सो व्यूज ऑन द इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, तो भारत सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में आपके बारे में क्या ख्याल है? तो 18% फुली सपोर्ट करते हैं और 28% समवॉट सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 46% इंडियन अमेरिकन भारत की जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है उसे सपोर्ट करती है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये 46% इज इक्वल टू द अपर कास्ट हिंदूज जो अमेरिका में रहते हैं, वो भी 46% इंडियन अमेरिकन ने कहा हम अपर कास्ट है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे के सारे अपर कास्ट हैं, बट आई कैन टेल यू के द नंबर इज कोइंसिडेंटल। 18% कहते हैं आई डोंट नो, और 36%, 22 और 14% क्रिटिकल है। तो बेसिकली 46% प्रो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है और 36% क्रिटिकल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट है। तो ये मार्जिन है यहाँ पे, यू कैन से कि जो बीजेपी और मोदी का जो एडवांटेज है इन द डायस्पोरा, इट इज शोइंग हियर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि आप कौन सी पार्टी को इंडिया में सपोर्ट करते हैं, तो उसमें से 51%, आधे से ज़्यादा ने कहा कि वी डोंट सपोर्ट एनी पार्टी। 28% बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ 20% कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। सो वी नो दैट इट इज़ ऑब्वियस। यहाँ पर कांग्रेस बहुत डिसऑर्गेनाइज भी है, और यू कैन सी द डिफरेंस। जब मोदी आते हैं तो पूरी इंडिया की गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, यहाँ पर एम्बेसीज इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग उनके विजिट्स, और जब राहुल गांधी आते हैं तो वॉल्टियर्स कोशिश करते हैं, एंड सो द शो इज़ नॉट एज ग्रैंड एज मोदीज। अप्रूवल रेटिंग्स मोदी की पूछी गई, तो यहाँ पे 2 साल का डेटा है, 2020 का भी है और 2024 का भी है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। 2020 में 35% स्ट्रांगली अप्रूव करते थे और अब 36% करते हैं। और टोटल अगर आप देख लें तो 2020 में 50% वेस अप्रूव करते थे मोदी को, और अब 47% अप्रूव करते हैं। तो थोड़ा गिर गया है अप्रूवल बाय 3%। डिसअप्रूवल बढ़ गया है। टोटल डिसअप्रूवल पहले 31% था, अब 34% हो गया है। सो इट्स गॉन फ्रॉम 31 to 34% टोटल डिसअप्रूव एंड स्ट्रांगली डिसअप्रूव। तकरीबन एक में से 5 इंडियन अमेरिकन डोंट नो कहते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो यू कैन से कि 50% अप्रूव नरेंद्र मोदी का जॉब हैंडलिंग एज प्राइम मिनिस्टर, 50% अप्रूव, 30% डिसअप्रूव, अराउंड 34%। अच्छा, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की कि इन्होंने थर्मामीटर रेटिंग्स ली। थर्मामीटर रेटिंग ये होती है कि भाई आपको क्या ये चीज़ पसंद है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा डू यू लाइक क्रिकेट, तो अगर अप्रूवल अगर जो रेटिंग आ रही है वो 50 के से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। अगर रेटिंग 49 है या उससे नीचे है तो इट मीन्स दे डोंट लाइक क्रिकेट। सो उस तरह का सवाल इन्होंने पूछा। नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा तो पहले 55% था, अब 52% होगा, बट दैट मीन्स यू कैन से कि स्टिल इंडियन अमेरिकन जनरली लाइक मोदी, लेकिन वो कम हो रहा है। द लाइकिंग इज गोइंग डाउन। बीजेपी पहले लाइक करते थे, अब लाइक नहीं करते।
सो पहले 55% था 2020 में, अब 49% हो गया है। कांग्रेस पार्टी को दे डोंट लाइक, पहले भी डिडंट लाइक, अभी भी डिडंट लाइक, बट पॉजिटिव ट्रेंड है कांग्रेस का। पहले 46% था, अब 48% हो गया है। 51 is like, 50 is I don't care. राहुल गांधी इज द वन हु हैज गेन्ड द मोस्ट पिछले 4 साल में। 43 से 48 को वो गए हैं, बट स्टिल इन द आई डोंट लाइक कैटेगरी में है, वो पॉजिटिव नहीं हुए। आरएसएस सबसे ज़्यादा लूज किया है, गॉन फ्रॉम 48 टू 42%, यानी आज से 4 साल पहले भी डिसलाइक में था, बट अब तो और ज़्यादा डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये है ख्यालात इंडियन अमेरिकन की। दे टेंड टू बी लिबरल और डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, इंडिया में मोदी को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली एक एलिमेंट ऑफ हिपोक्रेसी है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ उनको डेमोक्रेट्स और लिबरल और लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिसीज़ पसंद है, और इंडिया में वो चाहते हैं राइट ऑफ सेंटर पॉलिसीज़ हो। हालांकि तकरीबन 70% इंडियन अमेरिकन इस बात का इकरार करते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट और इज़ ए मेजॉरिटेरियन हिंदू जो मूवमेंट है वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए ख़तरा है, और यहाँ पे एक्नॉलेज करते हैं कि वाइट सुप्रेमेसीज भी माइनॉरिटी राइट्स के लिए ख़तरा है, इसलिए वो हेविली डेमोक्रेट्स की तरफ है इन अमेरिका। लेकिन इंडिया में वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को दे डोंट केयर, इसलिए वो मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो बीजेपी को तो अब सपोर्ट कम हो गया है, आरएसएस के लिए भी ख़त्म हो गया है, बट उनका सपोर्ट बढ़ गया है, रिमेन्स द सेम फॉर मोदी। सो यू कैन सी ए स्लाइट शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड, बट इट इज़ वेरी स्मॉल शिफ्ट, और ये सैम्पल साइज जैसा 1206 है, और आप डिसाइड कर लें इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशन। आई होप कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।